पृथ्वी के साउथ पोल के नाम से मशहूर अंटार्कटिका महासागर अपने आप में एक अलग दुनिया है, जहां तक पहुंच पाना आम इंसान के बस की बात नहीं। ये जगह अपने भीतर ना जाने कितने ही राज दफन किए हुए है, जहां इंसान को आज से करोड़ों साल पहले धरती की जलवायु और यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं से जुड़ी अहम जानकारी मिलती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक अंटार्कटिका के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बर्फ के नीचे दफन गुप्त दुनिया का पता लगाया जा सके। क्या है अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे? अंटार्कटिका महासागर को सालों पुरानी जमी हुई बर्फ के लिए जाना जाता है, जहां बर्फ की मोटाई लगभग 4.7 किलोमीटर के आसपास है। ये बर्फ सिर्फ पुरानी ही नहीं बल्कि बहुत सख्त और खतरनाक है, जबकि इस बर्फ के नीचे एक अलग दुनिया बसती है। बर्फ के नीचे रहते हैं जिंदा जीव। साल 2022 में वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेज के जरिए लार्सन बी आइस शेल्फ के पास बर्फ पर लंबी दरार देखी थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि साल 2021 से पहले क्लिक की गई सैटेलाइट इमेज में उस जगह पर कोई दरार या निशान नहीं था। ऐसे में वैज्ञानिक उस दरार पर रिसर्च करने के लिए इकट्ठा हुए और उन्होंने बर्फ में सुराख करके ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए ड्रिलिंग मशीन में एक कैमरा लगाया गया था। लेकिन 500 मीटर की गहराई में जाकर ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा, क्योंकि वैज्ञानिकों को इस गहराई में बर्फ के नीचे एक बहती हुई नदी मिली थी। इस नदी ने बर्फ के अंदर एक गुफा तैयार कर दी थी, जिसके अंदर हजारों की संख्या में एम्फीपॉड्स थे। आपको बता दें कि ये जीव कभी हद तक झींगे की तरह दिखाई देता है और अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे इनकी संख्या काफी ज्यादा थी, जो ड्रिलिंग के शोर और मूवमेंट की वजह से अचानक से एक्टिव हो गए थे। इस रिसर्च ने वैज्ञानिकों के सामने नया सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिर वो जीव बर्फीले पानी में जिंदा कैसे रहते हैं और खाने के रूप में क्या खाते हैं। समुद्र में रहने वाले झींगे दूसरे जीवों, कीड़े मकोड़ों और समुद्री घास को खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे ठंडे पानी में इस तरह के खाद्य पदार्थों का पनपना नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस बर्फीली चादर के नीचे पानी में न सिर्फ जीव जंतु रहते हैं, बल्कि उनके खाने और रहने के लिए पानी में पोषक तत्व और प्राकृतिक घास भी पनपती है। लेकिन बर्फ की चादर को तोड़ते हुए उस इलाके तक पहुंच पाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर बर्फ में जरा सी भी अतिरिक्त दरार आए तो उसकी वजह से पूरा का पूरा हिमखंड टूटकर अलग हो सकता है और बर्फ के पिघलने और टूटने से बड़ी आपदा भी पैदा हो सकती है। अंटार्कटिका में मिला तीसरा डीप सी पॉइंट। अंटार्कटिका महासागर में दुनिया का तीसरा सबसे गहरा स्थान है, जिसे फैक्टोरियन डीप के नाम से जाना जाता है। इस डीप पॉइंट को साल 2019 में खोजा गया था, जिसकी गहराई 7437 मीटर के आसपास है। इस डीप पॉइंट पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों ने सोनार तकनीक का सहारा लिया था, लेकिन वो अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अंटार्कटिका महासागर में ये डीप पॉइंट कैसे और कब बना था। इसके अलावा वैज्ञानिकों को ये भी जानना है कि क्या समुद्र में दुनिया के इस तीसरे सबसे गहरे स्थान में जीवन है और वहाँ किसी तरह के जीव या मछलियाँ रहती हैं। लेकिन मुश्किल हालातों की वजह से अंटार्कटिका के इस एरिया में रिसर्च करना काफी चुनौती भरा काम है और इसलिए वैज्ञानिक अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। अंटार्कटिका के ठंडे पानी में जेलीफिश। अंटार्कटिका महासागर के बर्फीले और ठंडे पानी में जीवन को खोजना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सुदूर और बर्फ से भरे इलाके में भी जीवन की मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। साल 2022 में अंटार्कटिका महासागर में एक क्रूज शिप गुजर रहा था। तभी जहाज में सफर कर रहे यात्रियों को बर्फीले पानी में एक जेलीफिश तैरते हुए दिखाई दी थी। इस बात से यात्री और क्रू मेंबर्स काफी ज्यादा उत्साहित हो गए थे और फिर उन्होंने जेलीफिश की तस्वीरें और फोटोज क्लिक करना शुरू कर दिया था, जिससे ये पता चलता है कि उस जेलीफिश की लंबाई लगभग 33 फीट के आसपास थी। उस जेलीफिश को जाइंट फैंटम जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया भर के समुद्री इलाकों में
3,500 फीट की गहराई में पाई जाती है। लेकिन अंटार्कटिका महासागर में इस जेलीफिश को पानी की सतह पर देखा गया था, जो काफी शांत तरीके से पानी में तैर रही थी। ऐसे में वैज्ञानिकों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये जेलीफिश समुद्र की गहराई से पानी की सतह पर कैसे आई और उसे अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में जिंदा रहने में किसी तरह की समस्या क्यों नहीं हो रही है। अमूमन जेलीफिश को समुद्र की गहराई में अंधेरे में रहना पसंद होता है, जिसकी वजह से जेलीफिश पानी की सतह पर ना के बराबर दिखाई देती है। लेकिन अंटार्कटिका में देखी गई इस जेलीफिश ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया था और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अंटार्कटिका महासागर में जीव एक अलग तरह का जीवन बिताता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक अंटार्कटिका महासागर के बर्फीले पानी में पनपने वाले जीवन को नजदीक से देखना और समझना चाहते हैं, ताकि उसकी मदद से प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया जा सके। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दफन है प्राचीन रेन फॉरेस्ट। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज से करोड़ों साल पहले धरती पर वनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा ही जंगल अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दफन है, तो क्या आप यकीन करेंगे? वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका महासागर में एक प्राचीन रेन फॉरेस्ट की मौजूदगी के सबूत मिलते हैं, जो आज से लगभग 9 करोड़ साल पुराना है। ये सालों पुराना जंगल अंटार्कटिका महासागर की बर्फ के नीचे दफन है, जहां प्राचीन पेड़ों की जड़ें, पोलन, बीज और लकड़ी का बुरादा भी है। वैज्ञानिकों की माने तो ये जंगल क्रिटेशियस पीरियड्स के दौरान फल फूल रहा था, क्योंकि उस वक्त धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम हुआ करती थी। उस दौर में अंटार्कटिका महासागर एक हरे भरे जंगल के रूप में विकसित हो रहा था, जबकि कई तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते थे। वहीं ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा होने की वजह से पेड़ पौधों का आकार भी बड़ा होता था, जबकि जमीन से निकलने वाली गर्माहट की वजह से अंटार्कटिका में दूर दूर तक बर्फ या फिर ठंडे तापमान का कोई नामो निशान तक नहीं था। इतना ही नहीं, अंटार्कटिका महासागर में पनपने वाला जंगल कई करोड़ सालों तक धरती पर जीवन की मौजूदगी के लिए जिम्मेदार था, जबकि साल 1909 में इस इलाके से कोयले के अवशेष भी खोजे गए थे। इस बात से पता चलता है कि अंटार्कटिका महासागर में मौजूद जंगल बीतते वक्त के साथ विलुप्त होने लगा था, जबकि उसके अवशेष हजारों साल तक जमीन में दफन रहने की वजह से कोयला और फॉसिल फ्यूल में परिवर्तित हो गए। लेकिन इस फ्यूल को निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि जंगल खत्म होने के बाद अंटार्कटिका महासागर को बर्फ ने अपनी चपेट में ले लिया था और वर्तमान समय में इस जगह पर बर्फ की चादर इतनी मोटी हो चुकी है कि उसके साथ जरा सी छेड़छाड़ करना पूरी पृथ्वी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे करोड़ों साल पुराना रेन फॉरेस्ट दफन है, जो अपने वक्त की अनकही कहानी बयां करता है। मंगल के पत्थर बर्फ में हैं दफन। अंटार्कटिका महासागर की बर्फ के नीचे सिर्फ बहता पानी, विभिन्न जीव और जंगल ही मौजूद नहीं है, बल्कि इस बर्फ के अंदर मंगल ग्रह से आने वाले पत्थरों के टुकड़े भी हजारों की संख्या में दफन हैं। वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान अंटार्कटिका महासागर की बर्फ के नीचे अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों और चट्टानों के अवशेष मिले हैं, जबकि ये अंतरिक्षीय चट्टानें अंटार्कटिका के बड़े हिस्से में फैली हुई हैं। इनमें से ज्यादातर चट्टानें हमारी पड़ोसी मंगल ग्रह से ताल्लुक रखती हैं, जिसमें से एक चट्टान को ALH 84001 नाम दिया गया है। ये चट्टान आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पुरानी है, जिसे अंतरिक्ष की सबसे पुरानी वस्तुओं में से एक माना जाता है। इस चट्टान पर वैज्ञानिकों ने साल 1996 में रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि चट्टान में माइक्रो फॉसिल के अवशेष मिलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये चट्टान मंगल ग्रह से टूटकर धरती पर आई थी, उस वक्त मंगल ग्रह पर जीवन पनप रहा था। ये संभव है कि उस दौर में मंगल ग्रह पर जंगल और जीव जंतु होंगे, जिसकी वजह से ग्रह से टूटकर अलग होने वाली चट्टानों में फॉसिल के अवशेष देखने को मिलते हैं।
इसी रिसर्च और दावे की वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में मंगल को फिर से रहने लायक बनाया जा सके और इंसान एक नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत कर सके। ये भी संभव है कि अंटार्कटिका महासागर की बर्फ के नीचे ऐसे ही दूसरे और पुराने पत्थर हों जो मंगल के अलावा किसी दूसरे ग्रह से आए होंगे। इन अंतरिक्ष से आई चट्टानों की जांच करने से यूनिवर्स से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है, जबकि वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि धरती के अलावा किस ग्रह या चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। इन्हीं रिसर्च से जुड़े कामों के लिए अंटार्कटिका महासागर को एक अहम जगह माना जाता है। पृथ्वी से जुड़े रहस्य बताता है अंटार्कटिका महासागर को बर्फ का रेगिस्तान माना जाता है, लेकिन इस बर्फीले रेगिस्तान की वजह से वैज्ञानिकों को धरती के वायुमंडल और जीवन से जुड़े कई अहम सवालों का जवाब जानने में मदद मिली है। दरअसल अंटार्कटिका महासागर की बर्फ के नीचे लाखों साल पुराने बर्फ के टुकड़े हैं, जिन्होंने उस वक्त की हवा को अपने अंदर बुलबुले के रूप में संरक्षित करके रखा हुआ है। अंटार्कटिका महासागर में ठंडे तापमान की वजह से लाखों साल पहले जमी बर्फ अभी तक पिघली नहीं है, और जब ये लाखों साल पुराने आइस क्यूब वैज्ञानिकों को मिले तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की थी। आइस क्यूब के अंदर हवा पर रिसर्च करके वैज्ञानिकों को पिछले दौर की परिस्थितियों और वायुमंडल से जुड़ी जानकारी मिलती है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका की बर्फ को टाइम ट्रेवलर भी माना जाता है। इसके लिए अंटार्कटिका महासागर की बर्फीली सतह पर गहराई तक कोर ड्रिलिंग की जाती है, क्योंकि सबसे पुरानी बर्फ बेहद गहराई में होती है। ऐसे में बर्फ के सैंपल को जितनी गहराई से निकाला जाता है, उसके अंदर मौजूद हवा के बुलबुलों की जांच करके पृथ्वी की प्राचीन जलवायु और वायुमंडल से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अंटार्कटिका महासागर में बर्फ के रूप में पृथ्वी की लाखों साल पुरानी जलवायु और हवा बिल्कुल सुरक्षित है, जिसके ऊपर रिसर्च करके वैज्ञानिक न सिर्फ पुराने दौर में वापस लौट सकते हैं, बल्कि उस समय की परिस्थितियों का सटीक अंदाजा भी लगा सकते हैं। इन्हीं अंदाजों की वजह से वैज्ञानिकों ने धरती की प्राचीन परिस्थिति, जलवायु और तापमान से जुड़ी अहम जानकारी प्राप्त की है और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अंटार्कटिका महासागर को इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है और यहाँ मौजूद बर्फ के नीचे कितने राज दफन हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।